ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। स्कूल की एक्सकर्शन ट्रिप थी। क्लास 11th का पूरा बैच घूमने के लिए पास के ही एक फोर्ट में गया था। रात को वहीं कैंपिंग भी होनी थी और अगली शाम वापसी। सारे बच्चे नाचने गाने में बिजी रहे थे, लेकिन गोपाल, तुषार और सुशांत तीनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात हुई, डिनर हुआ और ठीक 10 बजे सब सोने को अपने अपने टेंट में चले गए। गोपाल, तुषार और सुशांत को एक ही टेंट दिया भी गया था कि उन पर नजर रखने में आसानी हो। तीनों पूरे स्कूल के सबसे शैतान लड़कों में से एक थे। तीनों ने मौका देखा और तकरीबन 12 बजे हल्के हल्के कोहरे में टेंट से एक के बाद एक बाहर निकले और सीधे छुपते छुपाते भागते हुए फोर्ट के अंदर पहुंचे। पहुंचकर अंधेरे में पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तकरीबन कुछ 20 सेकंड तक एक अंधेरे कोने में खड़े रहने के बाद कुछ देर बाद जब आंखें अंधेरे में देख पाने लगी तो तीनों दबे पांव धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे बढ़े तो तुषार और सुशांत आगे आगे चलते हुए आगे निकल गए और गोपाल एक जेल जैसी सलाखों वाले कमरे को देखकर रुक गया। पुराने जमाने में कैसी रही होगी जेल, ये देखने को गोपाल उसे बाहर से देखकर ही खुशी से पगलाए जा रहा था और उसने सेल का दरवाजा खोला तो पुराना भारी भरकम लोहे की सलाखों वाला गेट चरमराकर खुला। बड़े बड़े पत्थरों वाला उस बर्फ जैसे ठंडे कमरे में गोपाल अंदर गया और अंदर जाते ही पीछे से गेट अपने आप बंद हो गया। गोपाल गेट की ओर दौड़ा उसे खोलने के लिए और काफी कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो गोपाल लगा चिल्लाने, तुषार, सुशांत, मजाक बंद करो, बस करो यार, खोलो ये गेट, अब अंदर बहुत ठंड लग रही है यार। गोपाल बोल ही रहा था जब एकदम से अचानक ही उसे साफ समझ आया कि पीछे से कोई लंबा चौड़ा सा चलता हुआ इंसान आया और ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जो भी था उसकी सांसें ठीक गोपाल के कंधे पर गिर रही थी। गोपाल के बदन में दौड़ता हुआ खून जैसे रुक गया था, सुन्न पड़ गया था। गोपाल डरता डरता मन ही मन ऊपर वाले को याद करता हुआ पलटा तो जान में जान आई, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। लेकिन वो राहत सिर्फ मुश्किल से 10 ही सेकंड की थी, क्योंकि जो कुछ भी था वो दूर सेल के एक कोने में चला गया। गोपाल एक बार फिर पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हुआ चिल्लाने लगा, तुषार, सुशांत भाई, प्लीज मजाक बंद करो यार, तुम दोनों भाई, दरवाजा खोलो, प्लीज निकालो मुझे यहां से। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सेल के अंदर एक चाबुक चलने की आवाज हुई और गोपाल की चीख पूरे किले में गूंज उठी। चाबुक चलती जा रही थी और गोपाल की चीखों से पूरा किला
रात के इस सन्नाटे में अब कांप रहा था। उधर गोपाल का ऐसा हाल था और इधर तुषार और सुशांत को पता भी नहीं चला कि गोपाल कब उनके पीछे रह गया। दोनों को जैसे ही दोस्त की सुध वापस आई तो भागे तुरंत इधर उधर दौड़ते चीखते कि आखिरकार गोपाल गया तो गया कहां। जब चारों ओर देखने पर गोपाल कहीं नहीं दिखा तो दोनों ने उसे पुकारना शुरू किया। गोपाल, 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 कहाँ है तू? दोनों गोपाल को पुकार के बस एक ही चीज की उम्मीद में थे, वो उन्हें तुरंत ही मिला, उनकी आवाज का जवाब, लेकिन बहुत धीमा सा, वो भी कहीं दूर से। अरे मैं यहां हूं, किले की छत पर। तुषार और सुशांत दोनों की जैसे जान में जान आई। थोड़ा आगे ही किले की छत तक जाने की सीढ़ियां थी। दोनों तुरंत ऊपर छत की ओर दौड़े और काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के हांफते हांफते किले की छत तक पहुंचे तो आंखें बस फटी की फटी रह गई। इतना खूबसूरत था उनका शहर। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि उनका छोटा सा शहर ऐसा भी दिख सकता है। ऐसे हल्के धुंधले कोहरे में पूरे शहर की छोटी छोटी जगमगाती बत्तियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी की चादर में से दिखते हुए आसमान के आंगन में टिमटिमाते हुए तारे। ऊंचाई भी इस किले की इतनी ही थी कि ठंडी ठंडी हवा ऐसे मौसम में भी बहुत अच्छी लग रही थी। इस खूबसूरती और ठंडी हवा में खोए हुए ही अचानक दोनों को याद आया कि गोपाल तो यहां भी नहीं दिख रहा है। दोनों फिर से चिल्लाए, गोपाल, गोपाल, कहाँ है तू? एक बार फिर उन्हें जवाब मिला, अरे मैं यहां हूं। इस बार आवाज तो नीचे से आई। दोनों दौड़े और जिधर से आई थी ऊपर वहीं से नीचे झांका तो देखा मुस्कुराता हुआ गोपाल खड़ा था और उन्हें देखते ही हाथ से नीचे बुलाते हुए चिल्लाया, अरे जल्दी आओ दोनों, गजब की चीज मिली है मुझे। दोनों सीढ़ियों से नीचे बिजली की तरह उतरे और माहौल ऐसा था कि लग रहा था ऊपर से नीचे सिर्फ वो दोनों नहीं आ रहे थे बल्कि पीछे और भी कोई था। घबराते हुए तुषार बार बार पीछे मुड़ के देखता हुआ ही उतर रहा था जब अचानक तुषार और सुशांत दोनों को एक साथ कुछ सुनाई दिया। तुषार, सुशांत, बचाओ मुझे, अरे कोई निकालो मुझे यहाँ से, अरे कोई निकाला मुझे यहाँ से, तुषार, सुशांत, बचाओ मुझे। चीखों का पीछा करते हुए जब दोनों एक कमरे तक पहुंचे तो जो देखा उस पर यकीन करते तो अभी तक जो देखा था वो गलत साबित होता और अगर ना करते तो शायद दोस्त को खो बैठते, क्योंकि उनके सामने उनका दोस्त गोपाल जो थोड़ी देर पहले उन्हें छत पर से आवाज दे रहा था और फिर उन्हें नीचे की ओर दिखाई दिया, वो जंजीरों में बंधा हुआ जेल की कोठरी में पड़ा मदद को चिल्ला रहा था और उसके पूरे बदन पे काफी जख्म भी थे। गोपाल को ऐसे देखकर सुशांत और तुषार की तो जैसे हड्डियों के ऊपर खाल के नीचे चींटियां रेंगने लगी थी। तुषार के पास एक छोटी टॉर्च थी जिसमें बैटरी बहुत कम बची थी। उसी को निकालकर आसपास देखा तो एक मोटी सी जंग लगी चाबी दिखी। हो न हो ये इन बेड़ियों की चाबी ही थी।
तुरंत वो बेड़ियां खोली और गोपाल को अपने पीछे पीछे लेकर बाहर की ओर भागे। भागते भागते सुशांत और तुषार तो आगे निकल गए। गोपाल पीछे धीमे धीमे लंगड़ाता हुआ आ रहा था और बाहर निकलते ही तुषार और सुशांत ने एक आवाज सुनी, अबे तुम दोनों कहां खो गए थे? मैं कब से तुम दोनों को यहां ढूंढ रहा हूं। चलो वापस चलो, पकड़े गए तो सस्पेंड होंगे इस बार। गोपाल उनके ठीक सामने खड़ा था और वो बिल्कुल ठीक था। सुशांत और तुषार ने सामने गोपाल को देखा और फिर डरते डरते धीरे धीरे पीछे की ओर वापस मुड़े। पीछे थोड़ी देर पहले जो गोपाल उनके साथ आ रहा था वो अब उनके पीछे नहीं था। दोनों ने गोपाल से कुछ नहीं कहा, बस सुशांत ने कहा, हाँ चल निकलते यार। इतना कह के सुशांत गेट की ओर जाने लगा तो गोपाल ने कहा, अबे इधर मेन गेट से जाकर मरवाएगा क्या मेरे बाप? किसी ने देख लिया तो सस्पेंड हो जाएंगे, उधर से रास्ता है, चल। तीनों गोपाल के बताए रास्ते पर उसके पीछे पीछे निकल पड़े और तकरीबन 500 मीटर जाकर उन्हें एक गेट दिखाई दिया। गेट देखकर सुशांत और तुषार के पैरों में जैसे पंख लग गए थे। दोनों गोली की तरह गेट की ओर दौड़े तो बड़ी तेज, लेकिन दोनों को गेट के पास पहुंचकर एक झटके से खुद को रोकना पड़ा, क्योंकि उस किले के चारों ओर 50 फुट गहरी और तकरीबन 30 फुट चौड़ी खाई खोदी हुई थी और किले की खाई को पार करने के लिए जो लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा पुल की तरह इस्तेमाल होता था वो सिर्फ मेन गेट पर था। और मेन गेट से निकलने का मतलब था कि इतना सब कुछ जिस किले में हुआ था उसको पूरा अंदर से दोबारा पार करना, जो करने को तीनों में से कोई तैयार नहीं था। डर का ऐसा आलम था तीनों के दिलो दिमाग में कि तीनों वहीं एक कोने में दुबक कर बैठ गए, जहां बैठे बैठे ही उन्होंने काफी देर के बाद एक आवाज सुनी और हल्की हल्की रोशनी उन्हीं की ओर आती हुई दिखाई भी दी। एक आदमी एक हाथ में लालटेन, एक में लाठी और कंबल ओढ़े हुए उन्हीं की ओर आ रहा था। तीनों समझ गए कि ये तो जरूर यहां चौकीदारी करता होगा। उन तीनों के पास आकर वो बूढ़ा आदमी खैनी पीसकर होठों में दबाते हुए बोला, भाग्य अच्छा है जो बच गए। किस गधे ने कहा था रात को किले में घुसने के लिए? चलिए छोड़ दूं बाहर तक। तीनों के बदन में जैसे जान लौट आई थी। किसी सांप की तरह उस आदमी की बातों की बीन पर नाचते हुए उसके पीछे पीछे तीनों चल दिए। उस आदमी ने कुछ आगे चलकर कहा, यहाँ एक कोठरी है, लोग घूमने आते हैं, कई लोग अचानक खो जाते हैं, कुछ मिलते हैं, लेकिन जो भी इस कोठरी में जंजीरों में बंधा मिलता है उसकी मौत कोई रोक ना पाया। तीनों इस वक्त उसी जेल की कोठरी के सामने खड़े थे जहां गोपाल जंजीरों से बंधा थोड़ी देर पहले मिला था, और अभी भी झांक के देखा तो गोपाल अंदर बेहोश पड़ा था। पलटकर पीछे देखा तो अभी तक उनके साथ आया हुआ गोपाल उनके पीछे नहीं था। सुशांत और तुषार गोपाल को देखते ही उसके पास दौड़े और उसके हाथ पैरों से जंजीरें खोल के उसे किसी तरह झकझोर कर बेहोशी से जगाया। तो गोपाल अपना सर पकड़े हुए था और इधर उधर घबराते हुए देखने लगा। वो चौकीदार उनसे बोला कि अभी वो लोग वहीं रुके रहे उसके साथ। सवेरे उजाला होते ही वहां से निकलकर भागे। उन तीनों को भी ये बात सही लगी
चौकीदार के साथ गोपाल, तुषार और सुशांत तीनों निकल पड़े और थोड़ा आगे जाते ही एक छोटा कमरा आया, जिसका पुराना सा दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और कमरे में उस चौकीदार के साथ गोपाल, तुषार और सुशांत को बैठने का इशारा करके चौकीदार अपने बक्से के पास गया और उसमें से तंबाकू हथेली में लेकर उसे पीसते पीसते बोला, यहाँ की बड़ी कहानी है बाबू। यहाँ जिस जेल कोठरी में आप बंद थे ना, वहाँ पहले कैदियों को बांध करके रखते थे जंजीरों से। आते जाते कोई भी उधर से निकले तो कोड़े मार के ही जाए। कहते हैं यहाँ का चौकीदार था जिसे बिना कसूर के पकड़ा गया, और वो ही सबसे सख्त जान था। 1 महीने तक अपनी बेगुनाही की बात चीख चीख के कहता रहा, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और फिर वो मर गया। उसी की आत्मा है जो पकड़ लेती है किसी को भी जो उस कोठरी के पास जाता है, और एक बार अगर बेड़ियों में बांध दिया मतलब मौत पक्की। अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन चौकीदार की इस कहानी को सुनकर तुषार ने कहा, अरे चचा, आपको लगता है कि ये पूरी कहानी हम मान लेंगे? और अगर ऐसा है भी तो गोपाल तो जिंदा है अभी। चौकीदार ने अपना तंबाकू होठों में दबाते हुए रगों में दौड़ते गर्म खून को बर्फीला सर्द बनाने वाली आवाज में कहा, इसीलिए तो यहां तक लाया हूं। ये सुनकर एक पल को खून सचमुच जैसे जम ही गया था रगों में, लेकिन फिर जिंदा रहना था। तीनों के तीनों उठकर भागे वहां से, और भागते भागते ही तुषार और सुशांत जब मेन गेट के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे गोपाल की एक चीख सुनाई दी। दोनों पलटे और उनकी आंखों के सामने गोपाल को घसीटते हुए वही चौकीदार धीमे धीमे वापस किले में ले जा रहा था। तुषार और सुशांत गोपाल को बचाने पीछे वापस भागे और भागते भागते आखिरकार दोनों गोपाल की चीखों के पीछे पीछे उसी जेल की कोठरी के पास पहुंचे और अंदर से आती आवाजों को साफ साफ सुना। दोनों चाहकर गोपाल को बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। चुपचाप सर झुकाए, दिल ही दिल खुद को धिक्कारते हुए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए किले से बाहर निकले और अपने टेंट में जाकर लेटे रहे। सुबह हुई, उजाला हुआ, और जब गोपाल कहीं किसी को नहीं मिला तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। चारों ओर उसे ढूंढा गया और ढूंढने वाले ग्रुप में तुषार और सुशांत भी थे। गोपाल का कुछ पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट की गई, लेकिन सारी खोजबीन में उसकी शर्ट ही मिली, जिसपे थोड़ी सी खाल एकाध जगह पर कपड़ों पर चिपकी हुई थी। शायद ये चाबुक की मार की वजह से हुआ था। लेकिन गोपाल आज भी गुमशुदा है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।